लेकर यूक्रेनी सेना का ज़ैपोरिज़िया में हमला। यूक्रेनी सेना ने अटैक किया है ज़ैपोरिज़िया में। यहां रूस के कब्जे वाले इलाके में अटैक किया गया है। विस्फोट ब्रेकिंग के माध्यम से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन पर यह स्ट्राइक की गई है और सब स्टेशन को भारी नुकसान भी पहुंचा है, इसका दावा यहां पर किया गया है। तो देखिए, विस्फोट ब्रेकिंग के माध्यम से यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यहां किस तरीके से टारगेट लॉक करते हुए ये अटैक किया गया। अब जो दो बड़ी पिक्चर्स, दो बड़ी खबरें अब साइड वाली खिड़कियों में आपको नजर आ रही होंगी। जो वॉल चल रही है, इसमें पहली खबर रूस के अटैक को लेकर और दूसरी खबर यूक्रेन के पलटवार को लेकर। जहां किस तरीके से ये जंग जो है और ज्यादा भीषण, और ज्यादा बारूदी और ज्यादा कहा जाए तो चिंताजनक बनती हुई नजर आ रही। पहली तरफ जहां देखा जाएगा कि रूस अटैक कर रहा है, यूक्रेन के ब्रिजेस को टारगेट कर रहा है, और ऐसी ही तस्वीर सामने आई। फैब 500 बम के जरिए अटैक किया गया। और उसके बाद अब देखिए, यूक्रेन ने पलटवार किया। यूक्रेनी सेना का ज़ैपोरिज़िया में यह हमला, ये घातक प्रहार बताता है कि यूक्रेन भी कहीं भी पीछे नहीं है। यूक्रेन भी इसमें इक्वली अटैक कर रहा है, इक्वली जवाब दे रहा है। इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन पर यह स्ट्राइक की गई यूक्रेन द्वारा और इसमें सब स्टेशन को भारी नुकसान पहुंचा है। एक तरफ देखिए, यहां पर ब्रिज को टारगेट किया गया, जो पुल है उसको टारगेट किया गया, दूसरी तरफ यहां पर सब स्टेशन को टारगेट किया गया। यानी कि दोनों ही चाहते हैं कि जो सबसे कहा जाए घातक हो, वो स्ट्राइक, वो अटैक किया जाए जिसके जरिए सबसे ज्यादा नुकसान सामने वाले देश के लिए कड़ी हो। अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन जंग की। दोनों ही देश एक दूसरे पर भीषण अटैक कर रहे हैं, भीषण हमले कर रहे हैं। इस बीच यूक्रेन ने रूस के खिलाफ एक खास रणनीति अपनाई है, एक खास प्लान तैयार किया है किस तरीके से अब वो रूस को लेकर पलटवार करेगा। दिखाते हैं रिपोर्ट के साथ। रूस के यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। यूक्रेन में हर ओर तबाही बिखरी है। हवा में बारूद की गंध है, जमीन पर हमलों के निशान हैं। घरों, इमारतों, सड़कों, सभी जगह रूस के बारूदी दस्तखत हैं। -20 डिग्री टेम्परेचर में भी यूक्रेन के लाखों लोग बिना बिजली और हीटिंग सिस्टम के रहने को मजबूर हैं। यूक्रेन में गर्मी है तो सिर्फ रूसी मिसाइलों और ड्रोन हमलों से लगने वाली आग और धमाकों की।
रूस ने यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर पर इतना बारूद बरसाया कि यूक्रेन के ऊर्जा क्षेत्र में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। रूस के निशाने पर राजधानी कीव तो है ही, यहां इलेक्ट्रिक स्टेशन और थर्मल पावर प्लांट्स पर भीषण अटैक किए जा रहे हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। रूसी सेना फ्रंट लाइन पर भी लगातार आगे बढ़ रही है। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर जबरदस्त अटैक किए जा रहे हैं। यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा पर भी भीषण अटैक किए जा रहे हैं। यहां मौजूद शिप, बंदरगाह, सड़कों, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और गोदामों को निशाना बनाया जा रहा है, ताकि एक ओर तो जंग में यूक्रेन को नुकसान पहुंचाया जाए और वहीं दूसरी ओर यूक्रेन को आर्थिक नुकसान भी हो। उधर यूक्रेन भी लगातार रूस पर अटैक कर रहा है। काला सागर से लेकर कैस्पियन सागर तक हमले किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि रूस की शैडो फ्लीट के 2 जहाजों पर हमला किया गया। दावा है कि दोनों ही जहाज रूस के नोवोरोसिस्क पोर्ट पर तेल लेने जा रहे थे। हालांकि गनीमत रही कि जहाजों में तेल लोड नहीं किया गया था। Вот это прям пиздец. А вон там нефтика догорает. А здесь Лукойл, и еще не все въебало, блядь. И вот это, блядь, не весело, прям пиздец.
कैस्पियन सागर में रूस को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कैस्पियन सागर में ईरान का एक जहाज रोना डूब गया। ये जहाज करीब 114 मीटर लंबा और 13 मीटर चौड़ा था। हालांकि जहाज के सभी क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया। आरोप है कि ये जहाज ईरान से रूस तक हथियारों की तस्करी से जुड़ा था और पिछले 1 साल में कई बार रूस और ईरान के बीच चक्कर लगा चुका था। ईरान के जहाज और रूस की शैडो फ्लीट पर हमलों के पीछे यूक्रेन का हाथ होने का दावा किया जा रहा है। इस बीच यूक्रेन ने रूस के हमलों का जवाब देने के लिए अपनी लेडी ब्रिगेड को मैदान में उतार दिया है। दरअसल यूक्रेन में विशेष अभियान चलाया गया था, जिसके तहत महिलाओं की भर्ती की गई थी। इन्हें ग्राउंड ऑपरेशंस के साथ ही टेक्निकल वॉर की भी ट्रेनिंग दी गई। यूक्रेन की ये लेडी ब्रिगेड कमांड रूम में ड्यूटी दे रही है, साथ ही रूस के ड्रोन अटैक और दूसरे हमलों को नाकाम करने में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।